नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत नई कविता के नामकरण के नए अर्थ वृत्त के बारे में चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर यह तथ्य साफ उभर कर सामने आ जाता है कि 1950 तक प्रयोग की एकांतिक वृत्ति के प्रति आकर्षण कम हो गया। यानी जो प्रयोग की चर्चा थी वो कहीं न कहीं समाप्ति की ओर आ गई। कविता अब चमत्कारवादी रूपवादी रूढ़ियों के बंधनों को तोड़कर पूरे जीवन को सामने लाने का संघर्ष करने लगी। यानी अब प्रयोग से हट करके वो पूरा एक व्यक्ति के जीवन की कुछ चर्चाएं हम करते थे, अब पूरे जीवन की समस्त कहानियों को, समस्त जीवन को सामने लाने में कविता समर्थवान हो गई। उसके लिए एक नए नाम की जरूरत हुई। सर्वप्रथम अज्ञे जी ने इस काव्य प्रवृत्ति को नई कविता का नाम देने का प्रस्ताव किया। संयोगवश ये नाम चल निकला, नई प्रवृत्तियों के लिए रूढ़ हो गया। इलाहाबाद में 1954 में नई कविता पत्रिका आरंभ हुई। नई कविता के प्रकाशन से ये नाम चर्चित होकर पूरे प्रवाह में आ गया। इलाहाबाद के नए रचनाकार और आलोचक धर्मवीर भारती, रघुवंश तथा विजय नारायण साई आलोचना त्रैमासिक के संपादकत्व मंडल में थे। एक विचार गोष्ठी में इन सभी ने नई सृजनात्मक संवेदना पर पाठकों का ध्यान केंद्रित करने के लिए नई कविता पत्रिका निकालने का निर्णय किया। उन्होंने क्या किया कि नई कविता को सामने लाने के लिए क्या किया, एक जो पत्रिका थी उसका नाम ही नई कविता रख दिया। अब जब पत्रिका बार बार जाएगी तो लोगों को ध्यान आएगा कि नई कविता नाम से भी कोई चीज़ चली है। तो जैसे प्रयोग बात का नाम था वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा और नई कविता का नाम उभरने लगा। यानी ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इलाहाबाद में 1954 में नई कविता पत्रिका आरंभ हुई। नई कविता के प्रकाशन से ये नाम चर्चित होकर पूरे प्रवाह में आ गया। इलाहाबाद के नए रचनाकार और आलोचक धर्मवीर भारती, रघुवंश तथा विजय नारायण साई आलोचना त्रैमासिक के संपादकत्व मंडल में थे। एक विचार गोष्ठी में इन सभी ने नई सृजनात्मक संवेदना पर पाठकों का ध्यान केंद्रित करने के लिए नई कविता पत्रिका को निकालने का निर्णय लिया। संपादन का दायित्व जगदीश गुप्त तथा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी को सौंपा गया। इलाहाबाद में नई कविता पर गर्मा गर्म बहसें हुई। अतः एक काव्य आंदोलन के रूप में नई कविता का प्रकाशन स्वाभाविक ही था। नई कविता 1954 से लेकर 1967 तक तथा 8 अंक तक मिलाकर के कुल 8 अंक इसके प्रकाशित हुए। यानी इस पत्रिका के लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर कुमार नारायण, विपिन कुमार अग्रवाल, श्री राम वर्मा आदि की कविताएं तथा अज्ञेय, रघुवंश, विजयदेव नारायण साई, जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी जैसे काव्य मर्मज्ञों की टिप्पणियाँ और लेख प्रकाशित हुए। भारती की कनुप्रिया और अंधायुग जैसी रचनाओं के अंश भी नई कविता में प्रकाशित हुए तथा आधुनिक संवेदना के अभिव्यक्ति में प्राचीन पौराणिक मिथकों आख्यानों के सफल सार्थक प्रयोग की संभावनाओं पर भी भरोसा किया गया। यानी नई कविता के जो अन्य आयाम थे जिसमें मिथक, आख्यान वगैरह आ रहे थे, उन पर भी ध्यान देने की कोशिश की गई। पत्रिका के संचयन स्तंभ में अनेक परिचित अपरिचित नए रचनाकार छापे गए। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, पत्रिका के नए स्तंभ में जो नए लेखक थे और जो पुराने लेखक थे दोनों को साथ में लाया गया। बहुत सी नई प्रतिभाएं नई कविता पत्रिका से सामने आई। नई कविता पत्रिका में कुछ लेख लघु मानव की वाणी, हिंदी कविता पर विधान, आधुनिकता,
विचारधारा पर करारी बहसें हुई। प्रभाकर माचवे ने भारतीय भाषाओं में नई कविता, कुछ नोट्स नई कविता के अंकों में लिखे हैं। इन सभी नई कविता पर विचार चिंतन का वातावरण बना। तो इस तरीके से आज मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। कल फिर हम नए वीडियो में मिलेंगे।